नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है, आज का जो वीडियो है वो बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि आज की इस वीडियो की शुरुआत में एक तस्वीर के साथ करना चाहूंगी जो आप मेरे फोन में भी देख रहे हैं और आप अपने फोन के स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। दोस्तों, इस तस्वीर में लिखा है कि भारत में रॉयटर्स, टीआरटी वर्ल्ड और ग्लोबल टाइम्स के सोशल मीडिया एक्स हैंडल को ब्लॉक किया गया है। अब ये पूरी खबर क्या है, ये पूरी खबर गंभीर क्यों हो जाती है, इसके साथ ये क्या सवाल खड़े कर रही है और क्यों आज हम इस विषय पर, इस तस्वीर को लेकर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये मैं आपको वीडियो में आके बताऊंगी। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, इस तस्वीर ने या फिर ये कहे कि इस बड़ी खबर ने शनिवार यानी 5 जुलाई की रात हर जागरूक नागरिक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत में रॉयटर्स, ग्लोबल टाइम्स और टीआरटी वर्ल्ड जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट्स अचानक ब्लॉक कर दिए गए। एक्स ने बस एक लाइन में लिखा कि दिस अकाउंट हैज बीन withheld इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू अ लीगल डिमांड। लेकिन क्या ये जो बताया गया है या ये एक लाइन का जो जिक्र किया गया है, ये सब वही था? क्या ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है या कहीं कुछ और छुपाया जा रहा है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए क्योंकि हमने आपको 2 दिन पहले ही ये बताया था कि किस तरह भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोशल मीडिया को धीरे धीरे नियंत्रित किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। हमने आपको ये बताया था, कहा था कि भारत एक विश्व गुरु नहीं बल्कि डिजिटल सेंसर शाही का नया मॉडल बनता जा रहा है। और तब भी हमने यही कहा था कि सोशल मीडिया एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, ने कर्नाटक हाईकोर्ट में ये साफ साफ कहा था कि भारत में अब हर ऐसे ऐरे गहरे सरकारी अधिकारी को ऑनलाइन कंटेंट हटवाने का अधिकार मिल गया है। और हमने आपको उसी दिन ये आगाह भी किया था कि मामला अब मीडिया की आजादी तक पहुंचने वाला है। और देखिए, 2 दिन बाद ठीक वही हुआ, यानी 5 जुलाई की तारीख, शनिवार का दिन। अब हम वो उस मुद्दे पर आते हैं, उस विषय पर आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, क्योंकि सेंसरशिप की इस पूरी कहानी की अगर जड़ को देखा जाए तो वो वहीं से शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है। ऑपरेशन 7 मई 2025 की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर किया था। इसकी शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। जवाब में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके और पाकिस्तानी पंजाब में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। अब ये 1971 के बाद पहला मौका था जब भारतीय सेना ने इतना अंदर तक सैन्य स्ट्राइक की, इतने अंदर तक गए हमारे भारतीय जवान। भारत सरकार ने यह दावा किया कि पूरी तरह सैन्य लक्ष्यों पर केंद्रित था और कोई नागरिक की, किसी भी नागरिक की हानि नहीं हुई। लेकिन कुछ दिन बाद रॉयटर्स, टीआरटी वर्ल्ड और ग्लोबल टाइम्स ने इस ऑपरेशन पर रिपोर्टिंग शुरू की, जिसमें कुछ मानवीय नुकसान और नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई। और शायद यहीं से सरकार को यह रिपोर्टिंग नागवार गुजरती है। समझिएगा दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों कि पीटीआई की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। एक अनाम सरकारी सूत्र के मुताबिक हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रॉयटर्स के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट के साथ साथ कई अन्य अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग की गई थी। और अब लगता है कि सोशल मीडिया एक्स ने उस पुराने आदेश पर यह कार्रवाई की है, जिसकी शुरुआत मैं वीडियो में बता चुकी हूं, शुरुआत में कि किस तरह से यह कार्रवाई यहां पर की गई। अगर अब इस पूरे मतलब को समझा जाए या इसके पूरे मीनिंग को देखा जाए तो मतलब आदेश पहले ही दिया गया था, बस इसे अब लागू किया गया। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान इस पर नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये पूरी प्रक्रिया एकदम गुपचुप तरीके से। और जब लोग सोशल मीडिया एक्स पर जाकर देख रहे हैं तो वहां सिर्फ एक लाइन मिल रही है, वो है कानूनी मांग के जवाब में भारत में ब्लॉक। सोचने वाली बात जरूर हो जाती है दोस्तों, क्योंकि रॉयटर्स, जो दुनिया भर में पत्रकारिता की निष्पक्षता और गहराई के लिए जाना जाता है, उसकी अपनी एक पहचान है। अगर उसका भी अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया जाए तो संदेश क्या जाता है, क्या मैसेज जाता है दुनिया को? क्या अब सच्चाई रिपोर्ट करने से सरकारें डरने लगी हैं? क्या सोशल मीडिया अब नियंत्रण केंद्र बन गया है, कंट्रोल सेंटर? और जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है उनसे, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उनसे ये लगता भी है कि ये पहला मामला नहीं है दोस्तों। पहले द वायर, एएलटी न्यूज, न्यूज क्लिक जैसे स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ भी ऐसे ही आदेश दिए जा चुके हैं, ऐसे ही एक्शन लिए जा चुके हैं और अब मामला अंतरराष्ट्रीय संस्थानों तक भी पहुंच चुका है।
सोशल मीडिया एक्स ने भी खुद ये कहा था कि भारत में अब हर अधिकारी कंटेंट हटवाने का आदेश दे सकता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बताता है, जी हाँ दोस्तों, ये जाहिर करता है, ये बताता है कि सरकार अब सिर्फ टीवी चैनलों को ही नहीं बल्कि पूरी डिजिटल दुनिया को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, यहां पर भी अपना वर्चस्व दिखाना चाहती है। और सोचिए कि रॉयटर्स का अकाउंट ब्लॉक करना तो एक संकेत है। अगर ये सिलसिला, ये तमाम चीजें से चलती रही तो कल को बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा भी इस सूची में आ सकते हैं और उसके बाद शायद आपके और मेरे जैसे आम लोगों के प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया अकाउंट्स भी। क्या गलत कह रही हूं मैं? ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है दोस्तों, ये मीडिया की आजादी, लोकतंत्र, जो लोकतांत्रिक अधिकार है और विचारों की जो अभिव्यक्ति की बुनियाद है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है, सीधे जुड़ी है। आज अगर एक पत्रकार सच बोलने से डरेगा तो कल हम सबको भी डर लगेगा। हम सच्चाई बोल ही नहीं सकते। क्या हम वाकई एक ऐसा भारत चाहते हैं जो खुद को विश्व गुरु कहता है लेकिन सच से डरता है? क्या हम उस भारत में रहना चाहते हैं जहां सरकार की आलोचना देशद्रोह कहलाने लगे? ये सवाल वाजिब है दोस्तों। अगर आप नहीं चाहते ऐसा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत है कि नहीं, क्योंकि क्या ये कानूनी मांग थी या सरकार की सियासी मांग? और अगर आप ये चाहते हैं कि हम ऐसे मुद्दों को और उजागर करें तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। किस तरह से 5 जुलाई को ये पूरी कार्रवाई सामने आती है, जिससे सरकार का जो एक मुखौटा है, सरकार का जो एक कंट्रोलिंग नेचर है वो दिखाई पड़ता है। और अगर ये चलता रहा वाकई में दोस्तों तो देश की छवि पर भी एक बड़ा प्रश्न चल लगता है। तो आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं या इस पर कोई राय आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपकी राय हमारे लिए, देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज आपको पता चला होगा कि मैं इस विषय पर क्यों बात कर रही थी, क्यों ये मैंने आपको तस्वीर दिखाई, किस तरह से ये तस्वीर गंभीर होती है और फिर इस तरह की जो कार्रवाई सोशल मीडिया एक्स पर भारत में देखने को मिली है, ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि अब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनकी आजादी पर भी एक बड़ा जो ब्रेक है वो लगाने की कोशिश की जा रही है। तो हमें और आपको बस समझना है, सवाल उठाने हैं, आवाज उठानी है, अपनी आवाज को बुलंद करना है दोस्तों। तो ये कानूनी मांग थी या सरकार की सियासी मांग? इसी सवाल के साथ मैं इस चर्चा पर यही विराम लगाना चाहूंगी। जय हिंद। लेकिन याद रखिए, सवाल जिंदा है। जी हाँ, जब तक सवाल जिंदा है ना तब तक लोकतंत्र जिंदा है। इसलिए आवाज को बुलंद कीजिए। नमस्कार।